नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। हालांकि कुरुक्षेत्र भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी रहे हैं या पदाधिकारी हैं, सुबह से ये खबर चर्चा में है कि आज भाजपा कुरुक्षेत्र के नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। नए जिलाध्यक्ष जिन युवा भाजपा कार्यकर्ता जो पदाधिकारी रहे हैं और उनकी नियुक्ति की गई है, वो नाम रवि बतान का है। रवि बतान युवा है। राजकुमार सैनी के स्थान पर उनकी नियुक्ति की गई है। बाकायदा आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के जो रोहतक कार्यालय है उसकी ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने रवि बतान को कुरुक्षेत्र का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो प्रदेश कार्यालय मंत्री हैं गुलशन भाटिया के हस्ताक्षर युक्त जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके अनुसार अब कुरुक्षेत्र के जो भाजपा जिलाध्यक्ष हैं वो राजकुमार सैनी के स्थान पर रवि बतान नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी भाजपा के नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। नए जिलाध्यक्ष रवि बतान है। रवि बतान के बारे में बता दूं आपको कि रवि बतान जो है फिलहाल करनाल जिले के विस्तारक रहे हैं। रवि बतान जो है, और उससे पहले रवि बतान जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं। उसके अलावा अम्बाला शहर विधानसभा के भी विस्तारक रह चुके हैं। इसी प्रकार फरीदाबाद विधानसभा के भी विस्तारक रह चुके हैं। रवि बतान डीएवी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं और इंजीनियरिंग में भी इंजीनियरिंग की है इन्होंने, और लगातार जो है पिछले कई वर्षों से भाजपा पार्टी के साथ जुड़कर, जहां पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे, वहीं कई अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक रहे और अब पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र भाजपा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में पिछले कई महीनों से एक चर्चा चल रही थी कि भाजपा जिलाध्यक्ष को लेकर कहीं ना कहीं एक विवाद चल रहा था। ये विवाद 11 जुलाई 2022 को जो राजकुमार सैनी भाजपा जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो एक उनके लेटर पैड पर जो एक नए कुछ पदाधिकारियों को हटाया गया था और उनके स्थान पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी 11 जुलाई 2022 को, यानी इसी वर्ष 3-4 माह पूर्व ही, 3 माह पूर्व, लगभग 3.5 माह पूर्व की अगर बात करें तो जो 2 मंडल अध्यक्ष हटाए गए थे उनके द्वारा, थानेसर मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा को हटाया गया था, कुरुक्षेत्र मंडल अध्यक्ष दीपक चौहान को हटाया गया था। 2 मंडल अध्यक्ष हटाए गए थे, उनके बदले 2 नए मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिनमें थानेसर मंडल अध्यक्ष जगतार वर्मा की नियुक्ति की गई थी हरीश अरोड़ा के स्थान पर, और कुरुक्षेत्र में दीपक चौहान के स्थान पर डॉक्टर अनूप सिंगला की मंडल अध्यक्ष बतौर नियुक्ति की गई थी। इसी प्रकार 2 जिला महामंत्री भी हटाए गए थे राजकुमार सैनी जिलाध्यक्ष द्वारा, जिनमें सुशील राणा हटाए गए थे और सुनील चौधरी, 2 भाजपा के जो जिला महामंत्री हटाए गए थे, और उनके बदले अन्नू माल्यान को महामंत्री बनाया गया था और देवराज शर्मा को महामंत्री बनाया गया था। और इसी प्रकार 2 जिला सचिव हटाए गए थे, जिनमें रामकिशन दुआ का नाम शामिल है और रीना कल्याण का नाम शामिल है। ये 2 जिला सचिव हटाए गए थे और उनके स्थान पर 2 जो नए जिला सचिव नियुक्त किए गए थे, विशाल सौदा और गोपाल राणा की नियुक्ति की गई थी। इसी प्रकार 2 उपाध्यक्ष जो हटाए गए थे उनमें रोशन बेदी और गुरनाम मंगोली सीएम एमिनेंट पर्सन भी है। रोशन बेदी पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं, कृष्ण बेदी जी उनके भाई हैं। इन 2 लोगों को उपाध्यक्ष पद से हटाया गया था और इनके स्थान पर ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन रह चुके हैं देवीदयाल शर्मा, उनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 3 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और 2 हटाए गए थे, 3 नए नियुक्त किए गए थे, जिनमें सतपाल गढ़ी रोडान की नियुक्ति की गई थी और देवीदयाल शर्मा की नियुक्ति की गई थी और रीना देवी की नियुक्ति की गई थी। ये जो लोग नए लोगों की नियुक्ति की गई थी, इसके बाद जो पुराने पदाधिकारी थे जिनको हटाया गया था, उस दिन से एक विवाद शुरू हो गया था कि 3 साल के लिए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी और 3 साल के लिए ही पदाधिकारी, नई टीम जो नियुक्त की गई थी, उन 9 लोगों को 8 लोगों को बीच टर्म में ही, बीच कार्यकाल में ही हटा दिया गया, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई उनको कोई वार्निंग दिए हटा दिया गया। उन्हें उनका कारण भी नहीं बताया गया। हालांकि राजकुमार सैनी ने कहा था उस समय जब उनसे इस बारे में बातचीत की गई थी कि आपने किस वजह से हटाया गया, तो उन्होंने कहा था कि ये औपचारिक एक फेरबदल है, कोई विवाद नहीं है। पार्टी की नीतियों को, पार्टी के प्रचार प्रसार को देखते हुए नए लोगों को मौका दिया गया ताकि नए लोग जो है पार्टी का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर कर सके। ऐसी कोई बात नहीं आई थी, परंतु जिन लोगों को हटाया गया था उन लोगों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी नजर आ रही थी और उन्होंने, यही वजह रही थी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। जो नई टीम बनाई वो नई टीम अपनी तरफ से काम कर रही थी, पुरानी टीम अपने हिसाब से काम कर रही थी। जब पुराने पदाधिकारियों को पूछा गया तो उनका यही कहना था कि हम पार्टी
कि आला कमान के अनुसार, पार्टी की दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी के प्रचार प्रसार में काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और पार्टी के प्रति पूरे समर्पण भाव से हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। उन्हें पद से हटाया गया है, इसको लेकर उनमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी, कहीं ना कहीं एक रोष भी था। इस नाराजगी को लेकर, इस रोष को लेकर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अपनी नाराजगी जताई थी। यहां तक कि उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से भी नाराजगी जताई थी जब वो कुरुक्षेत्र में आए थे तब भी, और उन्हें मिलकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। संजय शर्मा के समक्ष भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। कहीं ना कहीं जो संगठन मंत्री है रविंद्र राजू, उनके समक्ष भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। सांसद नायब सैनी के समक्ष, विधायक सुभाष सुधा के समक्ष, खेल मंत्री संदीप सिंह के समक्ष, डॉक्टर पवन सैनी के समक्ष और कृष्ण बेदी के समक्ष भी कहीं ना कहीं इस पुरानी टीम ने अपनी नाराजगी जताई थी। कहने को ये पुरानी टीम है, लेकिन पुरानी टीम अपनी आज भी एक्टिव है। नई टीम अपना काम कर रही थी, पुरानी टीम अपना काम कर रही थी। कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं एक अंदेशा नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ता बढ़ता जिलाध्यक्ष के परिवर्तन के रूप में भी सामने आएगा और कुरुक्षेत्र जिला प्रभारी के रूप में भी सामने आएगा। आपको बता दें कि 11 जुलाई को जो नई लिस्ट जारी की गई थी उसमें बकायदा राजकुमार सैनी के लेटर पैड पर जारी की गई थी और उसमें जिक्र किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व माननीय महामंत्री संगठन रविंद्र राजू के दिशा निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र जिला पदाधिकारियों व कुछ मंडल अध्यक्षों के दायित्वों में परिवर्तन किए गए हैं। संशोधित सूची इस प्रकार है। उस संशोधित सूची में जो जिलाध्यक्ष बनाए गए थे उनमें धीरज वालिया, तजेंद्र सिंह, रीना देवी, सतपाल गढ़ीरोड़न और देवी दयाल शर्मा का नाम शामिल था। यानी 3 नए थे, 2 पुराने थे। पुरानों में धीरज वालिया बरकरार रहे, तेजेंद्र सिंह बरकरार रहे। जो नए ऐड किए गए वो रीना देवी, सतपाल गढ़ीरोड़न और ब्लॉक समिति के जो पूर्व चेयरमैन है देवी दयाल शर्मा को शामिल किया गया। इसी प्रकार जो जिला महामंत्री, जो 2 हमने आपको बताया 2 हटाए गए थे जिला महामंत्री, सुशील राणा और सुनील चौधरी जो हटाए गए थे, उनके स्थान पर अन्नू माल्यान और देशराज शर्मा को नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार जिला सचिव जो थे पुराने जो बरकरार रहे, राजेंद्र बाखली और रेणु खोगर बरकरार रहे और साक्षी खुराना बरकरार रही, राडवा नगर पालिका के चेयरमैन है। और जो 2 नाम जो बीच में नए जोड़े गए उनमें जो नाम था वो विशाल सौदा और गोपाल राणा का था। हालांकि रजत बंसल भी पुराने जिला सचिव रहे। और अगर हम बात करें 6 जिला सचिव रहे, 3 हटाए गए, 3 जो 2 नए ऐड किए गए, 4 पुराने बरकरार रखे गए। इसी प्रकार जिला कोषाध्यक्ष में अजय गोयल का नाम जारी किया गया था। जिला मीडिया प्रमुख में विनीत कुआत्रा बरकरार रहे, वह पिछले कई वर्षों से बतौर मीडिया प्रमुख अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सह प्रमुख में शैलेश कुमार को शामिल किया गया था। सोशल मीडिया प्रमुख जो है विक्रम शर्मा की सूची में नाम डाला गया था। और जिला विशेष आमंत्रित सदस्यों में सुशील राणा, सुनील चौधरी, गुरनाम मंगोली, रामकिशन दुआ, रीना और रोशन बेदी, यानी जिन पदाधिकारियों को हटाया गया था उन्हें जिला विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और जिला कार्यकारी सदस्य में दीपक चौहान और हरीश अरोड़ा, जिन 2 मंडल अध्यक्षों को हटाया गया था उन्हें जिला कार्यकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र मंडल अध्यक्ष अनूप सिंगला को, डॉक्टर अनूप सिंगला को और थानेसर मंडल अध्यक्ष जो है जगतार वर्मा को बनाया गया था और देवेंद्र शर्मा अंटेड़ी को भी इस टीम में शामिल किया गया था। यानी जिन लोगों को हटाया गया, जिन लोगों में नाराजगी थी कि उन्हें बीच कार्यकाल में ही उन्हें पद से हटा दिया गया, उन्हें जिला विशेष आमंत्रित सदस्य और जिला कार्यकारिणी सदस्य की सूची में शामिल करके कहीं ना कहीं उन्हें राहत देने की कोशिश की गई थी, परंतु वो राहत उन्होंने स्वीकार नहीं की और उन्होंने इसका विरोध जो है प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक और स्थानीय सांसद को, विधायक को, संगठन मंत्री को, हर उस अधिकारी को, पार्टी से जुड़े बड़े नेता को अपनी नाराजगी जताई। और उसी नाराजगी का आज असर देखने को मिला कि आज भाजपा द्वारा जो नई सूची जारी की गई उस सूची में प्रदेशाध्यक्ष द्वारा के आदेश पर जो है रवि बातान को कुरुक्षेत्र जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जीएल शर्मा, जो एक पर्यवेक्षक के रूप में यहां आए थे जब ये विवाद पैदा हुआ था, जिन्हें इस रिपोर्ट को बनाकर देने को कहा गया था कि आखिर सही स्थिति क्या है, क्या कारण रहे और क्या नाराजगी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, किस प्रकार समन्वय बनाया जा सकता है, जो समन्वय पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी नहीं बना पाए थे। तो ऐसा कौन सा नया चेहरा लाया जाए जो इस पार्टी से भी जुड़ा हो, पार्टी की गतिविधियों में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा हो और आपसी समन्वय भी बना सकता हो। ऐसे में रवि बदान का नाम सामने आया। आपसी रायशुमारी करके भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं, आपसी रायशुमारी करके डॉक्टर पवन सैनी से, क्योंकि पवन सैनी के भी करीबी रहे हैं रवि बदान, सुभाष सुधा के भी करीबी हैं,
तो सभी जो स्थानीय जो नेता है, चाहे वो विधायक सुभाष सुधा हो, चाहे सांसद नायब सैनी हो, खेल मंत्री संदीप सिंह हो, डॉक्टर पवन सैनी हो या फिर कृष्ण बेदी हो, इन लोगों से आपसी रायशुमारी करके रवि बदान को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कहीं ना कहीं रवि बदान की जो नियुक्ति है इन पंचायत चुनावों में, सरपंच चुनावों में, जिला परिषद के चुनावों में भी कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएगी। अब बात यह आती है कि रवि बदान को आखिर जिलाध्यक्ष क्यों बनाया गया। कारण स्पष्ट है कि जो एक विवाद उपजा था, जो जिन लोगों को हटाया गया था, उन लोगों की जो नाराजगी थी उन्हें दूर करना था और एक समाज में एक अच्छा संदेश देना था, कार्यकर्ताओं में एक संदेश देना था कि आपसी समन्वय बनाकर चलने वाले पदाधिकारी ही पार्टी में बने रहेंगे। जो लोग आपसी समन्वय नहीं बना सकते, सबको साथ लेकर नहीं रह सकते, उन्हें उस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा और नई कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। यही वजह रही कि आज राजकुमार सैनी को बतौर जिलाध्यक्ष हटा दिया गया और उनके स्थान पर रवि बदान की नियुक्ति की गई। राजकुमार सैनी अब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार जो जिला प्रभारी थे मेहरचंद गहलोत, कहीं ना कहीं मेहरचंद गहलोत और राजकुमार सैनी की जुगलबंदी से जो नाराज कार्यकर्ता थे, जो लगातार शिकायत कर रहे थे कि इन्हें हटाया जाए, कहीं इन्हें परिवर्तित किया जाए, कोई और पद दिया जाए ताकि कुरुक्षेत्र जिला में जो पदाधिकारियों का समन्वय है वो बरकरार रहे, तो दोनों पर गाज गिरी है। जहां राजकुमार सैनी को जिलाध्यक्ष से हटाया गया और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है, वहीं मेहरचंद गहलोत को भी जिला प्रभारी से हटा दिया गया है और अब उन्हें प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी का दायित्व दिया गया है। प्रदेश युवा मोर्चा प्रभारी का दायित्व जो वरुण शेरान अब तक संभाले हुए थे, वरुण शेरान को अब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जो है नियुक्त किया गया है। अब जो कुरुक्षेत्र प्रभारी है, कुरुक्षेत्र प्रभारी जीएल शर्मा जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो नियुक्त किए गए हैं। जीएल शर्मा की कुरुक्षेत्र जिले के प्रभारी के पद पर नियुक्ति आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं नगर परिषद जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी अपना असर दिखाएगी। जो पार्टी के तमाम पदाधिकारियों में समन्वय बनाकर रखना है, उसमें तो उनकी विशेष भूमिका रही ही रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा की जो विशेष भूमिका है, अब प्रदेश कुरुक्षेत्र जिला प्रभारी के रूप में नगर परिषद के भावी चेयरमैन की टिकट सिलेक्शन में भी एक उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो अब नई नियुक्तियां की गई हैं और जो पुराने लोगों की नाराजगी थी, कहीं ना कहीं आज उन्हें एक संतुष्टि मिली है। कुछ लोगों से हमने भी बात की, सभी के लगभग फोन बिजी रहे क्योंकि कुछ लोगों ने इस बात को लेकर सुबह से ही चर्चा चल रही थी, क्यों हटा दिया गया, अब क्या होगा, नई टीम को लेकर क्या होगा। तो आपको बता दें कि जहां रवि बदान अब जिलाध्यक्ष बन गए हैं, तो अगर पूरे जिला की टीम भंग होती है तो नई टीम चुनी जाएगी और अगर पूरी टीम भंग नहीं होती तो कहीं ना कहीं पुरानी टीम एक्टिव रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नई टीम का भी चुनाव होगा, जिस रायशुमारी के साथ रवि बदान का बतौर जिलाध्यक्ष चयन किया गया है, तो आप उसी रायशुमारी के साथ ही रायशुमारी विधायक सुभाष सुधा के साथ होगी, रायशुमारी सांसद नायब सैनी के साथ होगी, रायशुमारी डॉक्टर पवन सैनी के साथ होगी, रायशुमारी कृष्ण बेदी के साथ भी होगी, खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ भी होगी। कहीं ना कहीं इनकी सभी की सलाह मशवरे से ही रवि बदान अपनी नई टीम की घोषणा करेंगे या पुरानी टीम को बरकरार रखेंगे। आने वाले दिनों में जो भी कुरुक्षेत्र भाजपा की जो टीम और उसके जो पदाधिकारी रहेंगे, भाजपा इन तमाम नेताओं के साथ, विधायकों, पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी के साथ, रायशुमारी खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ रायशुमारी करके ही जो नई टीम का चयन होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि रवि बदान की आज बतौर जिलाध्यक्षी ने भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने का काम किया है कि भाजपा में कहीं ना कहीं देर सवेर कार्रवाई तो होगी। जो लोग आपसी समन्वय बनाकर पूरी टीम को साथ लेकर नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं जो पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी से नाराजगी है तो उस पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन चाहे देर से होगी। वो कार्रवाई हुई, देर से हुई, 3 महीनों बाद हुई, 3.25 महीनों बाद हुई, लेकिन कार्रवाई हुई। जिलाध्यक्ष बदले गए, कुरुक्षेत्र जिला प्रभारी बदले गए और कहीं ना कहीं अब जो लोग नाराज थे, जो नाराजगी वाले हुए थे, कहीं उन्हें लगता है कि अब उनकी जो नाराजगी थी, उनका जो एक रोष था, अब उनका रोष और उनकी नाराजगी भाजपा प्रदेश संगठन ने, प्रदेश टीम ने उनकी नाराजगी को दूर करने का काम किया है। अब वो इस अपने उससे संतुष्ट है जो कार्रवाई आज की गई है। और क्योंकि एक बड़ी देखने वाली बात है कि 3 साल के लिए जो भाजपा जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे राजकुमार सैनी, अगस्त 2020 में राजकुमार सैनी की 3 साल के लिए बतौर जिलाध्यक्ष नियुक्ति की गई थी। अब भी उनका जो कार्यकाल था अगस्त 2023 तक का पेंडिंग था। आप मान सकते हैं कि 8 महीने अगस्त के और 2 महीने ये 10 महीने पहले उन्हें हटाया गया, यानी 2 साल
2 महीने का उनका कार्यकाल रहा। इसी प्रकार बीच में ही उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने अपनी टीम को बीच में बदलाव किया, अब संगठन ने उन्हें भी बीच में से बदलाव कर दिया है। तो ये पूरी भाजपा कुरुक्षेत्र टीम के लिए, तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा संगठन ने, भाजपा की प्रदेश टीम ने, भाजपा की ऊपरली टीम ने एक संदेश देने का काम किया। सब मिलजुल कर काम करें, पार्टी की प्रचार प्रसार में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, आपसी मिलकर सब काम करें, तभी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। जो लोग सबको साथ लेकर नहीं चलते, कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी उस जिम्मेदारी से मुक्त कर देगी जिस जिम्मेदारी को वो सही ढंग से नहीं निभा पा रहे। धन्यवाद।